नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK योजना पर। सभी पेंशन लाभार्थी ध्यान से सुनो, चाहे वह वृद्धा, विधवा, दिव्यांग या फिर कुष्ठ अवस्था है। तो दोस्तों 20 मई 2023 से पेंशन पर 3 नए नियम लागू हो गए हैं। इन लाभार्थियों को नहीं मिलेगा बढ़ोतरी के साथ पेंशन का लाभ। अब सरकार की तरफ से जो पेंशन में दोस्तों आपकी बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत आपको अब हर महीना 1,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2,750 रुपये और 6,000 रुपये अलग अलग राज्यों के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, उसका लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 3 नए नियम कौन से हैं जो आपको बढ़ोतरी के साथ पेंशन लेने में दिक्कतें कर सकते हैं? तो दोस्तों ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन लाभार्थियों के लिए भी है जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाले एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। सभी पेंशन लाभार्थी ध्यान दें, यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं या फिर आपके परिवार में से किसी सदस्य की दोस्तों पेंशन बनी है, चाहे वह वृद्धा, विधवा, दिव्यांग या फिर दोस्तों किसान या बोना या दृष्टि बाधित यानी उन्हें दिखाई नहीं देता है आदि की पेंशन बनी है, तो अब आपके लिए जो सूचना जारी की गई है दोस्तों वो आपके लिए घातक साबित हो सकती है। क्योंकि साथियों एक बार फिर सरकार की तरफ से जो पेंशन है उसमें 20 मई 2023 से आपको जो लाभ मिलने वाला है, उसके तहत दोस्तों जो पेंशन है 3 नए नियम अब लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत आपको पेंशन का लाभ अब सरकार की तरफ से जो मिलने वाला है। और यदि आप इन 3 कार्यों को नहीं कर पाते हैं, यानी आप इन 3 नियमों का जो पालन है वो नहीं करते हैं, तो फिर आपको जो मिलने वाली दोस्तों पेंशन है, यानी आपको 1,000 रुपये दोस्तों, 2,000 रुपये या फिर दोस्तों आप 2,750 रुपये जो पेंशन है उसका लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साथियों आपको बताना चाहेंगे, अभी तक दोस्तों जो जानकारी मिली है वहाँ तक की दोस्तों बात कर लेते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक सरकार की तरफ से जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल महीने की जो पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। और इसी बीच कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें इन पेंशन का जो लाभ है वो नहीं मिल पाया है। साथियों आपको बता दें कि वहीं कुछ राज्य भी ऐसे हैं जिनमें पेंशन में बढ़ोतरी हुई, जैसे दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आदि राज्य ऐसे हैं जिनमें पेंशन में बढ़ोतरी सरकार की तरफ से की गई है। जैसे दोस्तों दिल्ली है, इन बड़े राज्यों में सरकार द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। और वहीं कुछ राज्य दोस्तों ऐसे भी हैं जिनमें पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण उनकी पेंशन लाभार्थियों की रुकी हुई, जो लाभार्थियों के सामने एक बड़ी समस्या बनी है। यदि आप भी इस पेंशन का भविष्य में लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन 3 नियमों का पालन करना होगा, तभी आप भविष्य में इस पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। साथियों कौन कौन से 3 नियम हैं जिसके तहत आपको अब पेंशन लेने में जो दिक्कतें हैं वो आपको आएंगी? तो सबसे पहले आपको इन 3 कार्यों को दोस्तों कर लेना है। साथियों सबसे पहला कार्य है, आपको सबसे पहले आपको अपनी जो ब्लॉक हुई या बंद आपकी जो पेंशन हो गई है, सबसे पहले आपको उसे चालू कराना होगा, तभी आप पेंशन का लाभ ले सकें। साथियों अभी तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों बात कर लेते हैं। यदि आपने अपनी EKYC नहीं कराई है तो दोस्तों EKYC करा लीजिए, क्योंकि EKYC के कारण भी दोस्तों जो आपकी पेंशन है वो रुक जाती है, आपको लाभ नहीं मिल पाता है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, इससे पहले दोस्तों आप बता दें, यहाँ पर बता दें कुछ राज्य दोस्तों ऐसे भी हैं पॉइंट नंबर 2 में हमें बताना भूल गए थे दोस्तों। यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 2 में जो
आपके जो जीवन प्रमाण पत्र दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र यानी ई-केवाईसी, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जीवन प्रमाण पत्र जमा किए जाते हैं। यदि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर देते हैं तो फिर आप पेंशन का लाभ ले सकेंगे। साथियों, बात कर लेते हैं जिन पेंशन धारकों ने अभी तक अपने बैंक खाते में आधार कार्ड, क्या दोस्तों, आधार कार्ड या आपके फार्म में जो गलती हुई है उन संबंधी जो कार्य है वो आपने सही नहीं कराया है, तो फिर आप पेंशन का लाभ नहीं ले सकेंगे, यानी आप अपात्र माने जाएंगे यदि आप इन सभी कार्यों को नहीं करते हैं। और यदि आप इन सभी कार्यों कर लेते हैं तो फिर जो पेंशन है उसका लाभ आपको नहीं दोस्तों, जो आपकी पेंशन है वो नहीं रुकेगी और आपको समय से जो पेंशन है वो सरकार द्वारा हमेशा के लिए मिलती रहेगी। यदि दोस्तों आप अपनी ई-केवाईसी कराना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर करा लेनी है। और यदि आपके आवेदन फॉर्म में कोई गलती है या उसे सुधार दिया है तो फिर वही सभी दस्तावेज दोस्तों आपको अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जमा कर देना है, जिसके साथ आपको पेंशन का लाभ मिल सके। तो साथियों, यदि जानकारी से लेकर, आशा करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो में सभी जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथियों, वहां पर आपको सभी सवालों का जवाब मिलेगा। और जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है। बोले दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेट मिलता है। फिर हम नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।